एक जंगल में एक राजा कबूतर रहता था और उसका एक बेटा भी था जो बहुत ही ज्यादा छोटा था और बहुत ही ज्यादा चालाक भी था। वो राजा एक दिन अपने छोटे बेटे से बोलता है, बेटा जब तक मैं यहाँ पर ना आऊँ तब तक तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना। जी पिताजी। इतना कहकर वो कबूतर जंगल के लिए निकल पड़ता है। तभी उसको रास्ते में एक जो कि चिड़िया रोती हुई नजर आती है। कबूतर बोलता है, चिड़िया चिड़िया तुम क्यों रो रही हो? कबूतर राजा, हमारे जंगल में एक बहुत ही खूंखार बाज आ गया है जो हमारे बच्चे को मार के खा गया है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। और वो जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे को खा रहा है। ये सब सुनकर कबूतर बोलता है, लगता है कि उस बाज को सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और वह अपने घर आ जाता है और मन में सोचता है कि मेरा भी एक बच्चा है, कहीं बाज इस बच्चे को भी ना खा जाए। इसके लिए वो सोच रहा होता है। तभी वह एक पक्षी को अपने बच्चे की देखभाल कराने के लिए उसको यहाँ पर बुला देता है और बोलता है, बुलबुल चिड़िया तुम मेरे इस बच्चे का ख्याल रखना, मैं तब तक बाहर से घूम के आता हूँ। जी कबूतर राजा। इतना कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी बगल के पेड़ पर दो कौवी और कौवी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी कौवी बोलती है, सुनते हो, कबूतर राजा ने अपने बच्चे की देखभाल के लिए बुलबुल चिड़ै को अपने पास रखा है। उसे तो बहुत ज्यादा धन और अच्छे अच्छे पकवान मिलता होगा। इतना कहकर कौवा और कौवी दोनों प्लान बना के बुलबुल चिड़िया के पास आते हैं और बुलबुल चिड़िया से बोलते हैं, अरे बहन बुलबुल, तुम्हारी बहन तो घायल होकर जंगल में पड़ी है। यह सुनकर बुलबुल बोलती है, अरे कौवी, मैं कैसे वहाँ पर जा सकती हूँ? मैं तो राजा से बोली हूँ कि मैं उनके बेटे का देखभाल करूँगी, मैं कैसे जाऊँ? तुम जाओ बुलबुल, अपनी बहन को बचाओ, मैं राजा के बेटे को देखभाल करती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम अच्छे से राजा के बेटे की देखभाल कर। इतना कहकर चिड़िया चली जाती है। उसके बाद कौवा और कौवी राजा के बेटे को किडनैप करके कहीं दूर जंगल में लेकर जाते हैं और उसको वहां पर बांध के वहां से चले आते हैं। जब राजा अपने घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा वहां पर नहीं होता है और वो बहुत ही ज़्यादा दुख हो जाता है और सभी चिड़िया को निमंत्रित करके उन्हें सभी चिड़िया को वहां पर बुला देता है और सभी चिड़िया से बोलता है, तुम में से किसी ने भी बुलबुल चिड़िया को देखा है तो बताओ जल्दी। तभी कौवा की पत्नी बोलती है, मैंने देखा है महाराज, बुलबुल चिड़िया ने आपके बेटे राजकुमार को बाज के हवाले कर दी है। तभी कबूतर सभी पक्षियों से बोलता है, पक्षियों जल्दी से तुम बुलबुल चिड़िया को पकड़ के मेरे पास लाओ। तभी सभी पक्षी उड़ के चले जाते हैं और बुलबुल चिड़िया को पकड़ के राजा के पास लाते हैं और राजा बोलता है, बुलबुल चिड़िया तुमने मेरे बेटे को चील के हवाले क्यों कर दिया? चिड़िया बोलती है, नहीं नहीं महाराज, मैंने तो आपके बेटे को जो कि कौवी के हवाले करके मैंने यहाँ से मैं चला गया था। कौवी ने बताया था कि मेरी बहन बहुत ही बड़ी खतरे में है, तो मैंने अपनी बहन को बचाने गई, लेकिन वहाँ पर मेरी बहन खतरे में नहीं थी। कौवी ने मुझसे झूठ बोला, इसी ने आपके बेटे को छुपाई है। राजा बुलबुल चिड़िया की बात को सुनकर बोलता है, झूठी चिड़िया, तुम्हारी बातों का कोई यहाँ पर असर नहीं होगा और कल तुमको फांसी होने वाली है। सभी पक्षियों को मैं बोलता हूँ कि कल सुबह 12 बजे इस पक्षी को फांसी की सजा दी जाएगी। और अगले दिन सभी पक्षी वहां पर आ जाते हैं और राजा जो कि बुलबुल चिड़िया को फांसी देने जाते हैं। तभी वहां पर जो कि सुंदरिया चिड़िया राजा के बेटे को ला देती है और राजा के बेटा जो कि राजा से सारी सच्चाई बता देता है और वहां पर राजा बुलबुल चिड़िया से माफ़ी मांगने लगते हैं और कौवा को फांसी की सजा दी जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि अगर हम दूसरे के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा